व्हाट्सएप एवरीवन, दिस इज दीपक सकल, वेलकम टू बीइंग द फिटेस्ट। बॉडी बनाना आसान है, लेकिन परफेक्ट बॉडी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको आपके बॉडी की बेसिक जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है, मूवमेंट की जानकारी होनी ज़रूरी है और मसल्स का बैलेंस बनाना ज़रूरी है, ताकि आपका बॉडी जो है परफेक्ट सिमेट्री में रहे, बैलेंस में रहे और एस्थेटिक दिखे। आज करने वाले हैं हम चेस्ट और ट्राइसेप्स वर्कआउट, और खासकर आज की चेस्ट का जो टारगेटेड मसल्स है वो है लोअर चेस्ट मसल्स, जो कि हमारे स्टर्नल हेड से निकल के यहां पर लगता है। जैसे अगर आपने पुश पुल और लेग सीरीज वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने ज़्यादातर जो हमारा फोकस था वो अपर चेस्ट पर था। हमारे वर्कआउट की शुरुआत ही हमने अपर चेस्ट से की थी। आज का जो वर्कआउट शेड्यूल है उसमें हम लोअर चेस्ट पर फोकस करने वाले हैं, और शुरुआत की जो 3 एक्सरसाइज है वो लोअर चेस्ट को टारगेट करेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर मैं लिंक डाल रहा हूं, उसे जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी और जानकारी मिलेगी। और बेसिक जानकारी आपको दे दूं, जो हमारा चेस्ट मसल से पेक्टोरल मसल से पेक्टोरल मेजर, जो कि उसके 2 हेड है, अपर हेड और लोअर हेड। अपर हेड निकलता है क्लेविकल एरिया से, ये जो हमारा ये जो बोन है क्लेविकल वहां से, और उसकी वजह से उसे क्लेविकुलर हेड कहते हैं, जो निकल के यहां पर लगता है। ठीक है, हमारे जो ह्यूमरस बोन है वहां पर, बाइसेप का जो बोन है वहां पर लगता है, और उसी तरह से उसका जो लोअर हेड है यानी कि स्टर्नल हेड, वो स्टर्नम से निकलता है। जो बीच वाली हड्डी है यहां से निकल के यहां पर लगता है। उसके जो नीचे वाले फाइबर है, लोअर फाइबर, वो हमारे जो कोस्टल एरिया है या हमारी यहाँ पसलियां है वहां से भी थोड़े निकलते हैं और उसी जगह पर लगते हैं। चेस्ट मसल से उसमें अगर आप ये साइड मूवमेंट करते हो यहां पर थोड़ी अपर साइड में, तो आपका जो अपर हेड है वो ज्यादा एक्टिवेट होगा, और लोअर साइड जब पुश करते हो तो आपका जो लोअर हेड है वो ज्यादा एक्टिवेट होगा लाइक दिस। और ये यहाँ पर अपर हेड ज़्यादा एक्टिवेट होगा, और यहाँ पर आपका जो लोअर हेड है ये वाला एरिया, वो उसको आप टारगेट कर पाओगे। जब आप न्यूट्रल रखते हो आपके एल्बोज, यहाँ पर आपकी जो ओवरऑल चेस्ट है वो अच्छी तरह से वर्क होती है। और लोअर चेस्ट में आपने ज़्यादातर लोगों के जो लोअर पैक मसल्स है वो अंडर डेवलप होते हैं, बराबर डेवलप नहीं हुए होते, और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि वो लोग उस मसल को टारगेट करते ही नहीं हैं। तो चलिए आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। वार्म अप कर लेते हैं, दोनों हाथ आगे की ओर, 1 2 3 4 एंड 5, पीछे की ओर 1 2। मैंने बताया था मैं जनरली वर्कआउट जब करता हूं तो पूरी बॉडी वार्म कर लेता हूं। आप चाहो तो हल्का सा अपर बॉडी वार्म अप करने के बाद पुशअप्स करके शुरुआत कर सकते हो। 4 5, पीछे की ओर 1 2 3 4 एंड 5, फॉरवर्ड बेंड 1 2 3 4, गुड। रोटेशन, कल रनिंग किया था, बराबर लेग्स पेन कर रहे हैं हिप रोटेशन। कार्डियो करते हो ना आप कि नहीं करते हो? कार्डियो करना है या? वो गलत फहमी में मत रहना कि कार्डियो करने से मसल लॉस होते हैं। अगर डिफाइंड बॉडी चाहिए ऐसा तो कार्डियो करना। मैं जैसे कि पुश पुल और लेग्स वर्कआउट होता है, उसके बाद कार्डियो करता हूं, मतलब कि 3 सेशन जो है वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने के बाद एक दिन मेरा कार्डियो रहता है, जिस दिन कार्डियो और एब्स करता हूं मैं। 1 2 3 4 5 साइड, 1 2 3 4 5, 5 किलोमीटर रनिंग करता हूं मैं। जब मैंने शुरुआत की थी तब 31-32 मिनट्स लगते थे, अब मैं 25 मिनट में उसे कंप्लीट कर लेता हूँ, और मेरा जो टारगेट है वो आने वाले 6 महीने में अंडर 20 मिनट 5 किलोमीटर रनिंग करना है। आपका गोल क्या है कमेंट करके बताइएगा मुझे। पीछे की ओर 1 2 3 4, ऊपर की ओर 1 2 3 4 5, नेक अप डाउन 1 2 3 4, साइड टू साइड 1, पास 1, रोटेशन, एंटी क्लॉक, बढ़िया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। एक सेट पुशअप्स का करते हैं, बढ़िया। कीप योर नी स्ट्रेट कंप्लीटली, एल्बो जॉइंट शोल्डर जॉइंट के नीचे, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड अप। 2 3
4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 गुड गुड। आज टोटल करने वाले हैं हम 9 एक्सरसाइज, टोटल 9 एक्सरसाइज करने वाले हैं। और जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है डंबल डिक्लाइन चेस्ट प्रेस। सबसे पहले करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डिक्लाइन बेंच नहीं है तो डिक्लाइन चेस्ट प्रेस कैसे होगी। अगेन जुगाड़, इंक्लाइन प्रेस देखा था ना पुश वर्कआउट में कैसे जुगाड़ लगाया था। चलिए पहला वार्म अप सेट करते हैं। अगर आपके पास जिम में बेंच है तो बेंच पर कीजिए, इस तरह से मत करना जो मैं कर रहा हूँ। मेरे पास तो बेंच नहीं है, डिक्लाइन बेंच, तो मैं ब्रिज पोजीशन में करूँगा। चेस्ट को ऊपर लेना है, गुड, इस तरह से, ठीक है, गुड। हाथ यहाँ पर रखना, ब्रीथ इन, आउट एंड अप, 2 3, फोकस लोअर चेस्ट, 4 5 6 7 8 9 10, गुड, बहुत बढ़िया। ये वार्म अप सेट था, इसे गिनने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमें 3 सेट करने हैं, 3 से 4 सेट कर सकते हो आप। जैसे कल ही एक ट्रेनर ने पूछा था कि कितने सेट्स करने चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें। अगर चेस्ट को ट्रेन कर रहे हैं तो कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अगर आप चेस्ट मसल को ट्रेन कर रहे हो 3 से 4 एक्सरसाइज काफ़ी है। कोई बहुत एडवांस लिफ्टर है, एडवांस एक्सरसाइजर है, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर है, वो लोग अगर उसको वॉल्यूम बढ़ाना है उस स्पेसिफिक मसल पार्ट के लिए तो करीबन 5 एक्सरसाइज के आसपास कर दे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है ना। अगर बहुत ही एडवांस लिफ्टर से उसे ही करना चाहिए। अदरवाइज मेरे और आपके जैसे लोगों को 3 से 4 एक्सरसाइज सफिशिएंट है। अगर आप 3 से 4 रेगुलर सेट लगाते हो, उसमें वार्म अप सेट को मत गिनना उसमें, तो 3 से 4 अगर अच्छे सेट लगा रहे हो आप और करीबन 3 से 4 एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 12 से 15 सेट्स हो जाएंगे। और 15-16 सेट सफिशिएंट है मसल हाइपरट्रॉफी के लिए। चलिए सबसे पहला सेट लगाएंगे डिक्लाइन बेंच प्रेस। वेट ले लीजिए, ऐसा वेट चूज करना जो आप 8 to 12 रेप्स अच्छी तरह से कर सको। गुड, शाबाश, गुड। नाउ स्लोली ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट, शाबाश, प्रेस, 2 3, अप एंड डाउन। आपका ध्यान लोअर चेस्ट पर, 4 5, शप होल्ड एंड धीरे से नीचे, 6 स्क्वीज एंड डाउन, 7 स्क्वीज एंड डाउन, 8 स्क्वीज एंड डाउन, 9 स्क्वीज एंड डाउन, 10 स्क्वीज होल्ड एंड डाउन, 2 और स्क्वीज होल्ड एंड डाउन, 1 मोर स्क्वीज होल्ड एंड डाउन, गुड, क्या बात है। एक प्रो टिप देता हूं, प्रो बोले तो प्रोफेशनल टिप देता हूं। जब बेंच प्रेस कर रहे हो वेट पर ध्यान नहीं लगाने का। आपका माइंड इस वेट पे नहीं होना चाहिए, आपका माइंड होना चाहिए यहां पर, ठीक है। यहां पर क्यों? क्योंकि चेस्ट मसल्स का जो इंसर्शन है वो यहां पर है, यहां से निकलकर यहां पर लगता है। तो आपको यहां से पुश करना है, ये जो है यहां से स्क्वीज, लोअर चेस्ट के लिए जो हम पुश कर रहे हैं यहां से स्क्वीज लाइक दिस। तो यहां से स्क्वीज होल्ड, धीरे से डंबल लाओ नीचे, अगेन स्क्वीज, स्ट्रेच करो, स्क्वीज, स्ट्रेच करो, स्क्वीज एंड स्ट्रेच करो। मतलब पूरा टाइम आपका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लोअर चेस्ट पर रखना है और यहां पर रखना है। यहां से पुश स्ट्रेच, पुश स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच। अब इससे ज्यादा मेरे पास वेट नहीं है तो क्या करेंगे, बैंड निकाल लेंगे। आप वेट बढ़ा सकते हो, बैंड यूज करने की जरूरत नहीं है। आप वेट ले लीजिए और ज्यादा हैवी लेना है तो
अब हम 2 सेट करने वाले हैं और ये 2 सेट में वेट फिक्स रखना। जनरली लोग क्या करते हैं, पहला सेट करते हैं 10 किलो पे, दूसरा 15 किलो पे, तीसरा 30 किलो, तीसरा सेट 20 किलो पे। ऐसा मत करना। जो 2 से 3 सेट करना है वो एक वेट चूज कर लो कि इतना से मैं जो मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकता हूँ और उससे अच्छे फॉर्म में मैं 10-12 रैप कर सकता हूँ, उसी वेट को पकड़ के फिर चलिए और 2 से 3 सेट बराबर दबाइए उस पर। गुड। रेडी? चलिए 8 to 12 रैप्स। मजा आने वाली है। 1, ब्रीथ आउट एंड स्क्वीज। 2, ध्यान चेस्ट पर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12। इससे भी 12 रैप हो जा रहे हैं मुझसे। ये बैंड भी मुझे थोड़ा आसान लगता है। ये वाला ट्राई करें। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्यों ऐसा करना है कि जो 2 से 3 हम रेगुलर सेट कर रहे हैं उसमें आप जितना वेट ले सकते हो उसे ले लीजिए, क्योंकि हमने पहले तो देखिए वार्म अप कर लिया है बराबर। अगर आप 25 किलो से कर रहे हो तो वार्म अप 15 किलो के आसपास से कीजिए, राइट। और फिर दूसरे ही सेट में 25 किलो पे चले जाइए और उस 25 किलो से फिर आप 2 से 3 सेट रेगुलर सेट कीजिए, ठीक है। जिससे आपको ट्रेन करना है वो उस वेट से कीजिए और उससे ही जो मसल्स फाइबर जो है वो अच्छी तरह से ट्रेन होंगे, अच्छी तरह से टूटेंगे, बिल्ड होंगे और मसल की हाइपरट्रॉफी होगी। बढ़िया। हाँ, हाँ, चलिए ब्लू બેન્ડ મજા આવવાની છે હવે। Get ready to fight. 3, 2 and 1. Let's go. 1, शाबाश। 2, शाबाश। अरे ऊपर लेना है। 1, शाबाश। 2, गुड। 3, गुड। 4, 5, 6, 7, 8, 2 और 9 और एक। देखा, ग्रीन बैंड से मैंने 12 कर लिए थे, इससे 10 करने में मेरी हालत टाइट हो गई और एक सेट करना है। वो हमें खुद को पहचानना है, खुद को देखना है कि जो मैं सेट कर रहा हूं क्या मैं वेट बढ़ा सकता हूं इस सेट में, है ना। नेक्स्ट जब सेट कर रहा हूं तो इस सेट में मैं वेट बढ़ा सकता हूं अच्छे फॉर्म में रहकर। मुझे लगा इसलिए मैंने चेंज कर लिया। अब और एक सेट करने वाला हूं। मजा आ गया। कितना रेस्ट लेना है? 1 से 1.5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं।
अभी तो हवा अच्छी चल रही है, मौसम बदल गया है, ट्रेनिंग करने में और मजा आएगी। लेट्स गो। लास्ट सेट, डिक्लाइन चेस्ट प्रेस, लोअर चेस्ट प्रेस। ये बैंड का कलर जो है ना वो कलर कोडिंग है, मतलब कि इसमें जो ये येलो वाला बैंड है वो लाइट है, ग्रीन वाला उससे हैवी है, और ये ब्लू वाला इससे मैं स्क्वाट्स करता हूँ। आसान नहीं है। इसके ऊपर एक आता है पर्पल। रेडी, थर्ड सेट। 8 to 12 रैप्स करने वाला है, जितना होंगे उतना फुल रैप्स है ना। 10 रैप्स करने की कोशिश तो करेंगे और उसके बाद 5 रैप पार्शियल करने वाले हैं। चलिए, थ्री, 2 and 1 go। 1 and down, 1 and down, 2, 3, 4, धीरे से नीचे, 5, धीरे से नीचे लाना, 6, 7, 8, 9, come on, पार्शियल 5, 1, 2, 3, 4, 5, yeah, it was too heavy। इससे नहीं हुए, पार्सल भी नहीं हुए ठीक से, बहुत आ रहा है। वेट रिड्यूस करके कर सकते हैं। लेट्स गो। 1, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5। मजा आ गया। गुड। दूसरी एक्सरसाइज करने वाले हैं डिक्लाइन चेस्ट फ्लाई। जो हमने प्रेस किया उसी पोजीशन में फ्लाई करना है। फर्स्ट सेट, ऑलरेडी मसल्स गर्म ही है, वार्म अप करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया, चेस्ट को इस तरह से ऊपर रखना, भले आप डिक्लाइन बेंच पे कर रहे हो, चेस्ट नीचे मत रखना, कीप योर चेस्ट हाई। ब्रीथ इन, ओपन अप योर एल्बोज, स्क्वीज, एल्बो बैंड मत रखना। 2, ब्रीथ इन, ओपन अप, स्क्वीज, यहां से अंदर मत लेना, लोड चला जाएगा। 3, धीरे से नीचे, 4, 5, स्क्वीज, 6, स्क्वीज, 7, स्क्वीज, 8, स्क्वीज, 9, स्क्वीज, 10, स्क्वीज, 11, 12, मजा आ रही है। जो इंसान हर रोज जिम जाकर बॉडी बना सकता है ना, वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि लाइफ में कुछ भी करने के लिए नंबर 1 कंसिस्टेंसी चाहिए। जो बंदा जिम जा रहा है रोज, वही दर्शाता है कि वह डिसिप्लिन्ड व्यक्ति है, वो कंसिस्टेंट है। नंबर 2, बॉडी बनाने के लिए एक विज़न चाहिए, खुद के दिमाग में एक इमेज चाहिए कि मुझे इस तरह का बनना है। तो लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए आपके पास विज़न चाहिए। विज़न जब आपके पास है, उसके बाद ही कुछ करने के लिए आप मोटिवेट होते हो। सो विज़न, कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड थिंग इज़ हार्ड वर्क। क्योंकि वो बंदा जिम में जाएगा, बॉडी बनाने के लिए मेहनत करता है, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, तब जाकर
किसी भी इंसान का सपना जो है वो पूरा होता है। इसीलिए जो इंसान मेहनत करके बॉडी बनाता है ना, उसके लिए लाइफ में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। दूसरा सेट करते हैं डंबल चेस्ट फ्लाई का। गुड, ब्रीथ इन, आउट एंड स्क्वीज। एल्बो बैंड मत रखना, कीप योर एल्बो ओपन। 2, 3, लोअर चेस्ट से पुल करो। गुड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कम ऑन, और एक 12। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतना लाइट वेट मत रखना कि 12 रैप बहुत आसानी से हो। 8, 9, 10 रैप के बाद डिफिकल्ट होना चाहिए। 2 रैप करने में आपको दिक्कत आनी चाहिए, है ना, जोर लगाना पड़े, ऐसा वेट सिलेक्ट करना। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि 8 to 12 रैप करने से मसल डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं है। रैप रेंज है 6 से 12 रैप की। 6 से 12 रैप रेंज में मसल को फटीग करना है, मसल्स को फटीग करना है, मसल्स को थका देना है, जोर लगाना है। ऐसा वेट होना चाहिए, लाइट वेट नहीं होना चाहिए। 12 रैप लगाए रख दिया, मसल डेवलप होगा, कुछ नहीं होगा डेवलपमेंट, भूल जाओ। इट हैज टू बी हार्ड। बैंड लेना पड़ेगा। 12 रैप हो जा रहे हैं। चलिए, गुड। गो डाउन, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट, स्क्वीज। 1, 2, 3, आपका ध्यान लोअर चेस्ट पर। 4, स्क्वीज। 5, स्क्वीज, सीट मसल कॉन्ट्रैक्शन। 7, क्या बात है। 8, 9, 10, 11, 12, 5, 4, 3, 2, 1, पार्शियल रैप 5। गुड। दो एक्सरसाइज कंप्लीटेड। तीसरी एक्सरसाइज करने वाले अगेन लोअर चेस्ट के लिए स्टैंडिंग डिप्स। ज़्यादातर लोग इसे वार्म अप में करते हैं, फिर नहीं करते हैं। अब ऑलरेडी चेस्ट बराबर रोस्ट हो चुकी है, अब तड़का लगाएंगे। मैंने बताया था लोअर चेस्ट की मूवमेंट क्या है, ये है ये, और स्टैंडिंग डिप्स जब हम करते हैं वो ये ही मूवमेंट है। सी दिख रहा है आपको? ये तो आपके जिम में होगा ही डबल बार, अपने पास भी है। लेट्स गो। कितने रैप करेंगे? जितने हो सकते हैं कंट्रोल्ड फॉर्म में, और मैं बता रहा हूं 10-15 रैप से ज्यादा नहीं होंगे। 10 भी होते हैं ना, बहुत बड़ी बात है, चिंता मत कीजिए। गुड, लेट्स गो। ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड अप। 2, गुड। 3, लोअर चेस्ट से पुश करना है। 4, पुश लोअर चेस्ट। 5, 6, 7, फुल रेंज में। 8, गो डाउन। 2 और 9, गो डाउन, और एक गो डाउन, स्ट्रेच, स्क्वीज। सेम मूवमेंट यहां से जब आप नीचे जा रहे हो, इसे स्ट्रेच करो। यहां से जो मैंने बताया था पॉइंट, स्ट्रेच, और ऊपर आते वक्त यहां से दबाओ लोअर चेस्ट को। ये यहां से जाओ नीचे एंड देन पुश। ये करना है, ये है ना, ये करना है, राइट? माइंड मसल कनेक्शन,
माइंड मसल कनेक्शन, उसी मसल से वर्क करना है। बढ़िया। सेकंड सेट, लेट्स गो। हाँ, ब्रीथ आउट एंड अप, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट, स्क्वीज एंड अप। 2, ब्रीथ इन, लोअर चेस्ट। 3, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट, स्क्वीज। 4, 5, धीरे से नीचे। 6, 7, 8, 9, 10। एक सेट और करना है, लास्ट। हाँ, पंप फील हो रहा है। वही है मेटाबॉलिक स्ट्रेस। लैक्टिक एसिड, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, हाइड्रोजन आयंस सब बिल्डअप हुए हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ है और उसकी वजह से जो एनाबॉलिज्म है वो मेडिएट होगी, यानी कि मसल्स की हाइपरट्रॉफी होगी। लास्ट सेट, पहले सेट में 10 रैप हो गए, दूसरे में और डिफिकल्ट हुआ, तीसरे में और डिफिकल्ट होगा और होना ही चाहिए, लेकिन हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। लेट्स गो, मैक्सिमम रैप्स जितने कर सकते हैं परफेक्ट फॉर्म में। लेट्स गो, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड अप। 1, 2, 3, 4, 5, लोअर चेस्ट। 6, लोअर चेस्ट। 7, लोअर चेस्ट। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पार्शल रैप देखे, इसमें भी पार्शल रैप्स किए, मसल का एंगेजमेंट छोड़े बिना रैप्स किए। बड़े पार्शल हो रहे, बड़े आधे रैप हो रहे, लेकिन मसल्स एंगेज है, मसल पे से लोड नहीं जा रहा है। लोअर रेंज में हमारा बॉडी और ताकत लगा सकता है, तो हमने उसका फायदा उठाया और वहां पे जो लोअर रेंज वाले फाइबर से उसको ट्रेन किया, राइट। बहुत बढ़िया, डन। अब करने वाले हैं हम, जनरली मैं चेस्ट करता हूँ उस दिन फ्रंट रेस साइड रेस ले ही लेता हूँ, राइट। तो अब की जो एक्सरसाइज है वो है डंबल फ्रंट रेस, उसके बाद करने वाले हैं साइड रेस। फ्रंट रेस और साइड रेस साथ में ले लेंगे, ऑल्टरनेट सेट रहेगा, क्योंकि फ्रंट डेल्ट ट्रेन करेंगे तब तक साइड डेल्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेस्टिंग कंडीशन में है, तो ट्रेन कर पाएंगे हम। और उसके बाद 3 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए करनी है। लेट्स गो। मैं फ्रंट रेस में ग्रिप को वेरी करता रहता हूँ कंप्लीट फ्रंट डेल्ट डेवलपमेंट के लिए। एक बार इस पोजीशन में करता हूँ, एक बार हैमर ग्रिप में करता हूँ और एक बार सुपाइनेटेड ग्रिप में करता हूँ। आज करने वाले हैं हम डंबल हैमर फ्रंट रेस, इस ग्रिप से, हैमर ग्रिप से। दोनों एक साथ में करेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। चलिए, ब्रीद आउट एंड लिफ्ट। 1, अंदर की ओर लाना, धीरे से नीचे। 2, लिफ्ट इनसाइड एंड देन डाउन। 3, लिफ्ट इनसाइड एंड डाउन। बॉडी को धक्का मत मारना पीछे, कीप इट फिक्स्ड और थोड़ा सा आगे लीन हो जाइए। 4, लिफ्ट एंड डाउन, ऊपर जाने दो। 5, 6, धीरे से लाना नीचे, ध्यान फ्रंट डेल्ट पर। 7, बस। 8, 9, 10, 11, 12। डंबल साइड रेस, बढ़िया। लेट्स गो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये वेट डिफिकल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी अच्छी तरह से चेस्ट को ट्रेन किया है विथ ऑप्टिमम रेस्ट पीरियड। 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लिया, उससे ज़्यादा रेस्ट नहीं लिया है। और बहुत ज़्यादा रेस्ट लोगे मसल पंप चला जाएगा, हाइपरट्रॉफी नहीं होगी। सो 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट, बहुत ही इंटेंस सेट है तो ही 2 मिनट का लीजिए। दूसरी बात कि जो फ्रंट रेस और साइड रेस हो रहा है वो टाइट फॉर्म में हो रहा है। अगर इसी वेट को झटका मार के करेंगे 15-20 किलो भी लिफ्ट कर पाओगे, 25 किलो भी लिफ्ट कर पाओगे, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस क्योंकि मसल्स पर लोड नहीं आ रहा है। मसल पर लोड नहीं आएगा तो ग्रोथ कैसे होगा? लेट्स गो फॉर सेकंड सेट। दिस टाइम साइड रेस फर्स्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे हम फ्रंट रेस। 10 reps साइड रेस, 10 reps फ्रंट रेस। थोड़ा सा आगे लीन हो जाइए। लेट्स गो 1 2 3 4 5 6 7 धीरे से नीचे 8 धीरे से नीचे 9 धीरे से नीचे 10 धीरे से नीचे। फ्रंट रेस करना है, हैमर ग्रिप। 10 reps 1 धीरे से नीचे, 2 धीरे से नीचे, 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह माय गॉड। थर्ड सेट, लास्ट सेट बाकी है। अब फ्रंट रेस पहले, साइड रेस बाद में। लेट्स गो, ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट 1 धीरे से नीचे, 2 धीरे से नीचे, बॉडी को पीछे धक्का मत मारना, 3 कीप इट फिक्स्ड, 4 5 6 7 8 9 धीरे 10 धीरे 5-10 सेकंड। लास्ट सेट, साइड रेस। ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट 1 साइड डेल्ट का यूज करो, 2 साइड डेल्ट एंड डाउन, 3 4 5 साइड डेल्ट, 6 साइड डेल्ट, 7 8 9 10। मर गए मर गए मर गए।
चेस्ट डेल्टोइड कंप्लीटेड। थर्ड मसल पार्ट लेने वाले हैं ट्राइसेप्स। 3 एक्सरसाइज करेंगे। नंबर 1 डायमंड पुशअप्स करने वाले हैं। चलिए, डायमंड पुशअप्स करने के लिए पुशअप पोजीशन में आ जाइए और आपका हाथ के बीच का डिस्टेंस जो है, चाहे तो आप डायमंड शेप बना सकते हो, इसलिए इसको डायमंड पुशअप्स कहते हैं। अगर ये शेप नहीं बना सकते हो, बहुत डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा हाथ खोल दीजिए, चिंता मत कीजिए। ध्यान क्या रखना है कि जब आप नीचे जाते हो, आपके एल्बोस को बाहर मत फ्लेयर आउट मत करो, बाहर मत निकालो, आपके हाथ को चेस्ट से नज़दीक रखो, ताकि पेक्टोरल मसल का जो एंगेजमेंट है वो कम हो और आपके ट्राइसेप मसल्स जो है उसको ज़्यादा काम करना पड़े। इसलिए जो डायमंड शेप है ना, इस तरह से अगर आप हाथ रखोगे और एल्बोस को अंदर की ओर रखोगे तो सबसे ज़्यादा ट्राइसेप मसल जो है वो एंगेज होगा। अगर फुल नहीं कर सकते हो डायमंड पुशअप्स तो नीलिंग पोजीशन में कीजिए, घुटनों के बल कीजिए, चिंता मत कीजिए, लेकिन मसल के कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान दीजिए। पोजीशन बना लीजिए। लेट्स गो। ज़्यादा रैप नहीं होंगे, 8 to 10 होंगे, कोई बात नहीं। लेट्स गो। 1 गुड 2 1 2 एल्बो नजदीक रखना 3 4 स्लोली कम ऑन 5 ट्राइसेप पर ध्यान दो 6 7 8 8 से 10 बोला था, 8 ही हुए। ट्राइसेप्स की बेस्ट एक्सरसाइज पर रिसर्च हुआ था कि कौन सी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा ट्राइसेप मसल्स जो है वो एंगेज होते हैं, और उसमें से जो 3 एक्सरसाइज है मैं बताता हूँ अभी कौन सी है, उसमें सबसे ज़्यादा ट्राइसेप मसल्स के जो फाइबर्स है वो एक्टिवेट होते हैं। नंबर 1 डायमंड पुशअप, जो मैं अभी आपको बताया, वन ऑफ माय फेवरेट। दूसरी डंबल किक बैक, आपको पता हो तो जो पुश पुल लेग सीरीज थी उसमें पुश डे में, चेस्ट ट्राइसेप वाले डे में हमने डंबल किक बैक किया था। और तीसरी एक्सरसाइज है वो भी उसी डे में किया था, बेंच डिप्स, हाथ पीछे रख के जो हमने डिप्स लगाए थे बेंच पर, मैंने ये डबल बार पे किया था वो एक्सरसाइज। तो वो 3 एक्सरसाइज में ट्राइसेप्स के मसल सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 ही एक्सरसाइज करनी है, दूसरी नहीं करनी है, जी नहीं करनी है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये 3 है, उसमें से एक एक्सरसाइज तो मैं अपने रूटीन में जब भी ट्राइसेप करता हूँ उसमें से एक एक्सरसाइज तो होती ही है। चलिए दूसरी एक्सरसाइज, दूसरा सेट। ब्रीथ इन एंड डाउन, स्लो जाना, ब्रीथ आउट, लिफ्ट 1 2 स्लो डाउन एंड अप, 3 स्लो डाउन ट्राइसेप्स, 4 ट्राइसेप्स, 5 ट्राइसेप्स, गुड, 6 ट्राइसेप्स, 7 ट्राइसेप्स यूज करो, 8 और एक, एक और सेट करने वाले हैं। मगज के सारे तार हिल जाएंगे। मगज पता है ना, दिमाग के सारे तार हिल जाएंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम भी स्टिम्युलेट होगी अगर आप इस तरह से पुश करोगे अपने आप को। लास्ट सेट करेंगे, लेट्स गो। ट्राइसेप्स यूज करना, चेस्ट मसल को एंगेज मत होने देना, हो सके तब तक एल्बो क्लोज रखना। लेट्स गो। ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट, 2 3 4 5 6 7 8
चलिए, अब जो करने वाले हैं डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन, ये करेंगे। ऐसा वेट चूज कीजिए जिससे आप 10 से 12 रैप कर सकते हो। ये मेरे लिए बहुत, ये 5 है, ये बहुत लाइट है, ये थोड़ा सा हैवी है, लेकिन इससे ही करूंगा जितने होंगे 10 से 12 कंट्रोल्ड रैप। लेट्स गो। 3, 2 एंड 1। नजर सामने, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड पुश अप। 2, धीरे से नीचे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, second set. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक सेट बाकी। हाँ, लास्ट सेट 10 से 12। Come on. Breathe in and down, breathe out and up. Triceps 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, धीरे से नीचे, 10, 11, 12, 13, 14, 15। लास्ट एक्सरसाइज है केबल पुश डाउन। मेरे पास बैंड है तो मैं बैंड से करूंगा, केबल मशीन है नहीं अपने पास, पुली नहीं है, सो आई विल यूज रोप, रेजिस्टेंस बैंड। जो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज थी, अगर आपने उसने थोड़ा गौर किया हो तो सबसे पहली थी हॉरिजॉन्टल पुश, ये ट्राइसेप्स के लिए डायमंड पुशअप्स हमने किए। दूसरी एक्सरसाइज ओवरहेड हमने किया, ठीक है, और तीसरी एक्सरसाइज में एल्बो नीचे रख के इस तरह से पुश करेंगे, ठीक है। पुश डाउन है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है और ये हॉरिजॉन्टल है। तीनों 3 डायरेक्शन में हम ट्राइसेप्स के मसल को ट्रेन कर रहे हैं ताकि उसके जो फाइबर्स है सारे फाइबर्स एक्टिवेट हो। नंबर 2, उसके सारे हेड जो है ट्राइसेप्स के, लैटरल हेड, मीडियल हेड, लॉन्ग हेड, सारे हेड को काफी अच्छी एक्सरसाइज मिल जाए। चलिए, ये बैंड बहुत इजीली हो जाता है मेरे से, लेकिन आज तो बराबर ट्राइसेप्स की लग गई है, तो ये
थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा जितना ग्रीन बैंड होगा। पुश पुल लेग सीरीज में पहले किया था हमने पुश डाउन, अब की बार लास्ट में है। चलिए, ब्रीद इन आउट एंड पुश डाउन। नहीं होगा। पूरा टाइट हो गया है, ट्राइसेप्स एकदम टाइट हो गया है। यही बराबर है। देखो, अपने ईगो में नहीं रहना है, दूसरों को दिखाने के लिए वेट लिफ्ट नहीं करना है। मसल्स की जो कंडीशन है उसको देखो, उसको सेंस करो, उसके अकॉर्डिंगली वेट चूज करो। गलत फॉर्म में गलत टेक्निक से वर्कआउट करके कुछ नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, मसल्स ग्रो नहीं होगा। सो बेटर है, अगर जैसे मैं ये कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ, लेकिन अभी जिस हालत पे है ट्राइसेप्स, ये बैंड नहीं हो रहा है मुझसे, सो उससे नीचे वाला हम कर लेंगे, लेकिन मसल्स को लोड देना है। लेट्स गो, 1 डाउन एंड स्लोली अप, 2 पुश, 3 4 5 6 कम ऑन, 7 8 9 10 होल्ड, 2 और 1 होल्ड एंड डाउन, 2 होल्ड। ऐसे मत करना, ऐसे ऐसे। आपका जो दोनों एल्बो है उसे पीछे ले लो इस तरह से, शोल्डर ब्लेड से आपकी स्केपुला रिट्रैक्ट करो थोड़ी सी, हाथ को पीछे लो और यहां से पुश डाउन स्ट्रेट एंड अप। बढ़िया। ट्राइसेप्स और चेस्ट पूरी तरह से एकदम पंप हो गए हैं, टाइट हो गए हैं। हाँ, सेकंड सेट। चलिए, 1 धीरे से ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 9 8 10 स्लो अप, 11 धीरे से अप, 12 कम ऑन, 13 14 15। ओह, एक और सेट बाकी है, लास्ट। चलिए, ब्रीद आउट एंड 1 धीरे से ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रेटन अप, 8 पूरा हाथ नीचे स्ट्रेट, 10 स्ट्रेट, 11 स्ट्रेट, 12 स्ट्रेट, 13 स्ट्रेट, 14 straight, 15 straight, 16 17 18 19 20। ये हुई ना बात। वाह,
सो वर्कआउट कंप्लीटेड, कूल डाउन बाकी है, स्ट्रेच करना है। मसल्स पूरी तरह से टाइट हो गए, सब ढीले करना है उसको। और ये मत समझना ये मसल्स ग्रोथ है, ये मसल्स ग्रोथ नहीं है, मसल पंप है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से, मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट होने की वजह से ये मसल पंप आया है। ऑर्गेनिक फॉस्फेट, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोजन आयंस वगैरह सब बिल्डअप हुआ है। तो ये ग्रोथ नहीं है, ये मसल पंप है। चलिए, दोनों हाथ पीछे। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले स्ट्रेच करेंगे शोल्डर जॉइंट को। हाँ हाँ हाँ, हाँ, कीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहो। चेस्ट नीचे मत रखना, कीप योर चेस्ट अप लिफ्टेड, तभी आपके शोल्डर जॉइंट अच्छी तरह से स्ट्रेच होंगे। बाइसेप मसल भी खींचेगा इसमें, एल्बो जॉइंट खींचेगा, शोल्डर जॉइंट खींचेगा। 5, 4, 3, 2 and 1. Super. Triceps. नजर सामने, chest lifted and keep breathing. हाथ चेंज करेंगे। हाँ, change. Change. सुपर। अब कितनी आपके शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अब का जो स्ट्रेच है ये सिर्फ स्ट्रेच नहीं है, टेस्ट भी है। उससे पता चलेगा शोल्डर जॉइंट आपका फ्लेक्सिबल है या नहीं है। यस। कीप ब्रीदिंग। Change. Yes. Good. नजर सामने, चेस्ट अप। 5, 4, 3, 2, 1 and relax. वाह, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। वाह, 5, 4, 3, 2 and 1. Superb.
तो ये था आज का चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप वर्कआउट, चेस्ट वर्कआउट स्पेशली फॉर लोअर चेस्ट डेवलपमेंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे एक लाइक दे दीजिएगा। और एक चीज़ खास सुनिएगा आप, मैं कुछ सोच रहा था, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं ट्रेनिंग के रिलेटेड। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को मैं पर्सनली ट्रेन करूँ, मतलब कि उसके लिए आपको आना पड़ेगा बड़ौदा। अगर आप चाहते हो मेरे साथ ट्रेनिंग करना तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना। मैं रैंडमली किसी एक को सिलेक्ट करूँगा, हो सकता है एक से ज़्यादा लोगों को भी सिलेक्ट करूँ, और आप सबको मैं बुलाऊँगा यहाँ बड़ौदा में, राइट। हम देखेंगे जिम कोई नज़दीक में होगा अच्छा, वहाँ पर जाएंगे और जो ट्रेनिंग जो है उस पर हम चर्चा करेंगे, ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग की जो मेथड से उसको सीखेंगे, राइट। जो भी यहाँ पर कमेंट करेगा तो उनको मैं पर्सनली बड़ौदा बुलाऊंगा और उस दिन मैं उनको ट्रेन करूँगा, राइट। तो अगर आप चाहते हो मेरे साथ ट्रेनिंग करना तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि आप इंटरेस्टेड हो उसमें। उसके लिए ऑफकोर्स आपको बड़ौदा आना पड़ेगा और मैं यहाँ पर आपको एक दिन ट्रेन करूँगा जो कि कम्प्लीटली फ्री होगा। तो ये आप सब लोगों के लिए और मेरे लिए भी एक मौका होगा, आपके साथ में 1-on-1 इंटरैक्ट करूँ और आपको ट्रेन करूँ। अच्छा लगा हो वीडियो प्लीज़ उसे एक लाइक दे दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई है ग्लूट वर्कआउट की, हाउ टू डेवलप ग्लूट वर्कआउट और कौन सी एक्सरसाइज उसके लिए सबसे बेस्ट है, उस पर वीडियो बनेगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट। बाय बाय। मैट रोल करके रखने की है। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। शोल्डर वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। गेट वाइडर शोल्डर फास्ट 7 बेस्ट एक्सरसाइजेस, लेग्स वर्कआउट, पुश वर्कआउट एंड पुल वर्कआउट।